बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, इन तीन घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, एक रोज़ हज़रत अली अपनी बारगाह अक़दस में मौजूद थे कि एक मालदार शख्स आया। वो बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां नज़र आ रहे थे। उसने हज़रत अली की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, ए अमीर अल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी आप ही दूर फरमा सकते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, क्या मसला है? कौन सी बात है जो तुम्हें मुझ तक ले आई है? उस मालदार शख्स ने अर्ज़ की, ए अमीर अल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, लेकिन डर जाता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ और परेशानियों में मुब्तला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं सलाह करके आपके पास आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए हैं। मुझे कोई ऐसा घराना बताएं जिससे मेरी बेटी का घर आबाद रहे और हमेशा हमेशा के लिए खुश रखे, और हम अपनी प्यारी बेटी का घर हंसता बसता देखकर हमेशा खुश रहें। उस मालदार की बात में वजन था, इसलिए हजरत अली ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त तीन चीजों का ख्याल रखना है। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, उसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाप के घर में तो बेटी मलका होती है और बाप उसके लिए तो फिक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं, बाप को अपने घर की चार दीवारी छोटी लगने लगती है, ताकि उसकी बेटी को कभी भी गर्म हवा छू कर न गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मुकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। जब भी अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करने लगो, सिर्फ तीन चीजों का ख्याल कर लेना। आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा, वो बहुत खुश रहेगी। मालदार शख्स ने अर्ज की, ए अमीर अल मोमिनीन, वो कौन सी ऐसी तीन चीजें हैं या कौन से ऐसे अमल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने अरशाद फरमाया, ए मालदार शख्स, याद कर लेना, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह उस घर में ना करना जिस घर में घर के फैसले औरतें करती हों, मर्द उस औरत के फैसले पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी उस घर में ना करना, वरना आपकी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा, आपकी बेटी की दुनिया उजड़ जाएगी। नाजरीन, और हमने ये देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो जितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, इस दुनिया में बदनाम हो जाती है। उसको ना घर वालों से प्यार मिलता है और ना मेके वालों से। वो अपने आप को एक बोझ महसूस करती है। नंबर दो, हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, ऐ शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में ना करना जहां औरतों की इज्जत ना होती हो, जहां सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो, वहां अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। नाजरीन, हमने अपने इर्द गिर्द या कहीं ना कहीं जरूर देखा और सुना है, ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा तुम खाओ अपनी बीवी को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा ही अपनी बीवी को पहनाओ। लेकिन ऐसे घर भी हैं जो सिर्फ खुद को अव्वल समझते हैं और अपनी बीवी को खातर ख्वाह में नहीं लाते। ऐसे शख्स भी होते हैं जो अपनी बीवी पर जुल्मो सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी बरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया, हालांकि वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर वो अमल पैरा नहीं हुए और अपने लिए अजाबों का गड़ा खोद रहे हैं। इसलिए ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर मत करना जहां औरतों की इज्जत ना होती हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर करना जहां अपनी बीवी के साथ नरमी और हुस्ने सलूक के साथ पेश आया जाए, जो अपनी बीवी के हकूक अदा करने में ना किस्म की गफलत करे और ना कोताही करे, जो अपनी बीवी को अपनी ऐशो इशरत में बराबर शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर भी जुल्मो सितम और किसी किस्म की ज्यादती ना करे, जो अपनी बीवी की खूबियों पर नजर रखे और मामूली सी गलतियों को नजरअंदाज करे। है मालदार शख्स, तीसरा अमल, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह पर मत करना जहां उनके कुंबे यानी उनके खानदान में तलाक बहुत ज्यादा हो। वो जितना भी अमीर क्यों ना हो, खवा उसके पास हजारों ऊंट की कतारें ही क्यों ना हो, अपनी बेटी का रिश्ता उस खानदान में, उस घराने में कभी ना करना
جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہوتے ہیں، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے مالدار شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے، اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو دعائیں بھی دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور خوش رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔